एक भौमासुर नाम का दैत्य था। वह जिस राजा के ऊपर आक्रमण करता, उस राजा को हरा करके उसकी कन्याओं का हरण करके ले आता था, बेटियों का हरण करके ले आता था और अपनी जेल में ला करके बंद कर देता था। और देखते देखते भौमासुर की दैत्य के जेल के अंदर 16,100 कन्याएं बंद हो गई। जेल के अंदर 16,100 कन्याएं हैं। लेकिन एक दिन भौमासुर ने गलती कर दी। देवताओं की मां जो अदिति थी, उनके कानों को कुंडलों को छीन करके ले गया था। कुंडलों को लेकर के गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है और भगवान भौमासुर का वध करने के लिए अपने साथ सत्यभामा को लेकर के चल पड़ते हैं और भौमासुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकर के इसलिए साथ गए थे क्योंकि ये जो भौमासुर है ये भूमि का पुत्र था और जब इसका जन्म हुआ तो पृथ्वी मां ने भगवान से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं आज्ञा न कर दूं तब तक इसका वध मत करना। और जो सत्यभामा है वो भूमि के अवतार ही मानी गई हैं। सत्यभामा कौन है? भूमि के अवतार। सत्यभामा जी को लेकर के भौमासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन जब युद्ध होने लगा है, भगवान जो भी बाण छोड़ते थे भौमासुर के दाएं बाएं छोड़ते थे, वक्षस्थल पर नहीं चलाते थे। लेकिन भौमासुर जब युद्ध कर रहा है तो बाण गोविंद के वक्षस्थल पर चलाता है। ठाकुर जी के वक्षस्थल से रक्त निकलने लगा और देखते देखते एक बाण सत्यभामा को जाकर के लगा है। तब सत्यभामा ने कहा, प्रभु आप खेल क्यों कर रहे हो, इस दुष्ट का वध कर दो। गोविंद ने कहा बस इसी बात की देरी थी, अब आपने कह दिया, अब ये जीवित नहीं बचेगा। उसी समय सुदर्शन चक्र निकालते हैं ठाकुर जी और उस सुदर्शन चक्र से भौमासुर का वध किया है। जेल में प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण, जाकर के जो 16,100 कन्याएं बंद थी सबको बंधन मुक्त किया है और कहा कि जाओ तुम सब स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जाओ। लेकिन 16,100 कन्याओं ने एक स्वर में कहा कि प्रभु हम दैत्य की जेल में बंद रही हैं, संसार का कोई व्यक्ति हमारा वर्ण नहीं करेगा, एक कृपा करें कि आप ही हमारे साथ विवाह कर ले। एक स्वर में सबने प्रार्थना की है और भगवान ने उन राजकन्याओं के प्रार्थना को स्वीकार किया है। और भागवत में लिखा है 16,100 कन्याओं के साथ एक ही लग्न में, एक ही मुहूर्त में अलग अलग रूप बना करके गोविंद ने सबके साथ विवाह किया है।